हमलावर ने चाकू से उन पर हमला किया। आरोपी ने सैफ पर ताबड़तोड़ 6 वार किए और वो फरार हो गया। इस घटना से बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। सवाल खड़े हुए हैं, आखिर हमलावर कौन था? सैफ पर हमले के पीछे उसका मकसद क्या था? इन सवालों का जवाब मुंबई पुलिस तलाश रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई। पुलिस की 10 टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हमला करने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। और इन सब के बीच मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का इलाज जारी है। सैफ की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन सवाल है, जहां सैफ अली खान रहते हैं वो हाई सिक्योरिटी सोसाइटी है, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर अपार्टमेंट में कैसे दाखिल हो गए? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस हर पहलू से जुड़ी हुई उस रिपोर्ट को देखिए। छोटे नवाब का दुश्मन कौन है? सैफ अली खान को कौन मारना चाहता था? एजेंट विनोद पर हमले के पीछे मकसद क्या था? ऐसे कई सवालों का जवाब मुंबई पुलिस तलाश रही है। तलाश उस हमलावर की है जिसने आधी रात को पटौदी खानदान के चिराग और बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान की पीठ में खंजर घोंपा, उन पर ताबड़तोड़ 6 वार किए। घटना मुंबई के खार स्थित सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर देर रात करीब 2:30 बजे हुई, जब एक शख्स सैफ के घर में घुसा। इस दौरान उसकी मेड से बहस हुई। चीखने की आवाज सुनकर सैफ कमरे में पहुंचे तो सैफ को देखते ही हमलावर ने उन पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। सैफ पर हमले से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू हुई और शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि हमलावर चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज़ को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज़ अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। पुलिस का दावा है कि चोरी के मकसद से हमलावर सैफ के घर में घुसा था, लेकिन इन दावों को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वो भागने में कामयाब कैसे हुआ? सैफ की मेड और हमलावर की बहस क्यों हो रही थी? क्या हमलावर मेड का परिचित था? क्या मेड ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? इन सवालों के जवाब भी मुंबई पुलिस को तलाशने होंगे। हालांकि फिलहाल सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में जो है वो एडमिट कराया गया है। सुबह 3:30 बजे उनको मुंबई के इसी लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। बता दें कि सुबह 2:30 बजे एक चोर ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला किया और उसके बाद सैफ अली खान गंभीर रूप से जख्मी हुए और उसके बाद 3:30 बजे उनको मुंबई के बैंड्रा में लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिलहाल उनके ऊपर उपचार जो है वो ट्रीटमेंट शुरू है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान के परिवार और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा है। उनकी पत्नी करीना कपूर, बेटी सारा, बेटा इब्राहिम समेत पटौदी कपूर खानदान के तमाम लोग उनका हालचाल जानने पहुंचे। बताया जा रहा है कि सैफ के शरीर पर हमलावर ने चाकू से 6 वार किए थे, जिनमें 2 बड़े जख्म हैं, 2 जख्म कम गहरे हैं, 2 मामूली जख्म हैं और उनकी रीढ़ से चाकू के 2.5 इंच का हिस्सा निकाला गया है। Completely stable now. He is recovering well and out of danger. सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं। उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन हाई प्रोफाइल सोसाइटी में हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद आधी रात इतनी बड़ी वारदात होने से बॉलीवुड में हड़कंप मचा है। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहां सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहां आपको
रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी अपने घर में। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर? सैफ अली खान पर जानलेवा हमले को लेकर बॉलीवुड में सनसनी फैल गई है, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के घर पर भी फायरिंग हुई थी और अब सैफ के घर में घुसकर हमला हुआ। ऐसे में सवाल है कि क्या बॉलीवुड के सुपरस्टार सुरक्षित नहीं हैं और कौन उन्हें टारगेट कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाई सिक्योरिटी के बावजूद